ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। भ्रष्टाचार के ऊपर खूब तू मैं होता है, खूब आरोप प्रत्यारोप होता है, खूब नूरा कुश्ती होती है, लेकिन भ्रष्टाचार को जड़ से कैसे खत्म करना है, इस पे न मीडिया में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है, न संसद में चर्चा होती है। इसलिए भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों है, बल्कि बढ़ रहा है। आए दिन आपने देखा होगा, कभी 20 करोड़ रुपए कहीं मिलता है, कहीं 50 करोड़ मिलता है, कहीं कुछ मिलता रहता है। भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए भारत में 50 कानून हैं, और भ्रष्टाचार और अपराध की जांच करने के लिए लगभग 15 एजेंसियां हैं। सारे राज्यों में पुलिस होती है, ईओडब्ल्यू होता है, एलआईयू होता है, सीआईडी होती है, सेंट्रल लेवल पे भी सीबीआई है, आपके पास आईबी है, इसके अलावा ईडी है। लगभग 15 एजेंसियां हैं, 50 कानून है। इसके बावजूद न भ्रष्टाचार कम हो रहा है, न अपराध कम हो रहा है, उल्टा बढ़ रहा है। आज मुझे बहुत खुशी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीआईएल मेरी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, जिसमें मैंने मांग किया था कि आप कैश लेन देन पे रोक लगाइए। हमारी 2 मांग थी। पहली मांग ये थी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, मंत्रा से, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जहां ऑनलाइन शॉपिंग होती है। मतलब आपने मोबाइल खोला, मोबाइल से ही सामान बुक कर दिया, आपके घर पे आ गया। मैंने मांग किया कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है ये 100% कैशलेस होना चाहिए। इसमें कंप्लीट नगद लेन देन कंप्लीट बैन होना चाहिए। अभी क्या है, आप चाहे फ्लिपकार्ट पे जाओ, चाहे अमेजॉन पे जाओ, उसमें एक ऑप्शन होता है कैश ऑन डिलीवरी। मैंने ये मांग किया है, ये कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। चाहे वो घर पे आके पैसा ले या एडवांस में पैसा ले, जो भी है, लेकिन होना चाहिए वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, भीम, जो भी है, लेकिन कैश में नहीं होना चाहिए। और दूसरी मांग हमारी थी, जिस सामान का एमआरपी 9,999 तक है, यानी 4 डिजिट में है, उसको तो कैश लेन देन की छूट होनी चाहिए। ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन में तो 100% कैशलेस। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, अब मैं दुकान की बात कर रहा हूं, शॉपिंग मॉल की बात कर रहा हूं। ऑनलाइन में तो मैंने कहा कि 1 रुपए का भी कैश लेन देन नहीं होना चाहिए, 100% कैशलेस होना चाहिए। ऑफलाइन शॉपिंग मॉल में या दुकान में या जैसे भी जाके हम खरीदते हैं सामान, जहां खुद जाके हम खरीदते हैं सीधे दुकानदार से, वहां पे भी जिस सामान की एमआरपी 9,999 तक हो, वहां तक तो कैश में हो सकता है लेन देन। लेकिन जिसकी एमआरपी 10,000 रुपए है या 10,000 से ज्यादा है, वहां पे बिल्कुल लेन देन अलाउ नहीं होना चाहिए, कैश लेन देन अलाउ नहीं होना चाहिए। जिस सामान की एमआरपी 10,000 रुपए है, वो भी या तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, यूपीआई, पेटीएम, एटीएम, जो भी है, कैश में नहीं होना चाहिए। माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों ही मेरी जो प्रेयर थी, उसको उन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है, इससे करप्शन खत्म होगा, ब्लैक मनी जनरेशन खत्म होगा, मनी लॉन्ड्रिंग खत्म होगी, हवाला खत्म होगा। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मेरी इस याचिका पे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अलावा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है और 1 अगस्त को इस पर फिर सुनवाई होगी। हमने अपने जो कोर्ट में दलील ये दिया था कि इस समय भारत में 130 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है, 50 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं। भारत में परिवार 30 करोड़ हैं और बैंक खाते हैं 50 करोड़। इसका मतलब ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें एक बैंक खाता नहीं है। और जब बैंक खाता होता है तो उसके पास एटीएम होता है, डेबिट कार्ड होता है, और जहां जनधन खाता होता है वहां पे भी रुपए कार्ड होता है। तो इसका मतलब 50 करोड़ बैंक खाते का मतलब 50 करोड़ लोगों के पास या तो एटीएम है या डेबिट कार्ड है, नहीं तो रुपए कार्ड है।
टोटल 25 करोड़ लोगों के पास इस समय यूपीआई, भीम, पेटीएम या व्हाट्सएप पे या गूगल पे या फोन पे, ये जो प्राइवेट जो पेमेंट का तरीका है, ऐसा 25 करोड़ लोग यूज करते हैं। तो 25 करोड़ लोगों के पास, आपके पास यूपीआई, पेटीएम, भीम या गूगल पे है। 50 करोड़ लोगों के पास डेबिट कार्ड है या रुपए कार्ड है। 130 करोड़ लोगों के पास आधार है। तो फिर ये कैश लेन देन पे रोक क्यों नहीं लग रही? 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। इसका मतलब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 80 करोड़ लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। अब बचे केवल 20%। तो जो 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ न कुछ होता ही है। तो फिर कैश लेन देन अलाउ क्यों किया जा रहा है? ये कैश खत्म हो जाए ना, ये कैश लेन देन पे अगर रोक लगा दिया जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, 25% काला धन खत्म हो जाएगा और फिर अपराध खत्म हो जाएगा। ये जो किडनैपिंग के बाद 1 करोड़ रुपए फिरौती लेते हैं, क्या करते हैं? वो पैसा खाते थोड़ी है। आईफोन खरीदेंगे, लग्जरी घड़ी खरीदेंगे, लग्जरी आइटम खरीदेंगे, हवाई जहाज में घूमेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, बंगलो खरीदेंगे। अगर जब सिस्टम ऐसा हो जाए कि भैया वो 9,999 के ऊपर कैश खर्च ही नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? जो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ लोगों के घर में रखा हुआ है, वो तो बेकार हो जाएगा। यूज ही नहीं कर सकते उसको, क्योंकि अगर बैंक में डालेंगे तो पकड़े जाएंगे। इतना पैसा कहां से आ गया? इनकम टैक्स वाले फट से पकड़ लेंगे। अभी तो उनके पास घर में पैसा है, उसी से खूब बढ़िया अय्याशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, होटलों में मौज मस्ती कर रहे हैं, जहाज में घूम रहे हैं। और हमने एक प्रेयर और मांग किया कि जितने सर्विसेज के बिल है, एयर टिकट, रेल टिकट, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सीएनजी का बिल, पीएनजी का बिल, एलपीजी का बिल, जो भी बिल इस तरीके का है, नगर निगम का बिल, जहां पे भी 9,999 से ज्यादा बिल आए, वो भी कैश लेन देन रुकना चाहिए। कहने का मतलब मोटी मोटी 3 प्रेयर है। पहला, जहां ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन सर्विस है, वो 100% कैशलेस। जहां ऑफलाइन है, यानी दुकान पे जाके काम हो रहा है या शॉपिंग मॉल में जाके परचेजिंग हो रही है, वहां पे भी 10,000 या उससे ऊपर भी कंप्लीट कैश लेन देन बैन। इतना काम हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बाकी 75% के लिए और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन इतना केवल इस मेरी एक पीआईएल से भारत में 25% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और 25% भ्रष्टाचार का मतलब जानते हैं? टोटल बजट भारत का 75 लाख करोड़ का है। 75 लाख करोड़ का 20% कम से कम ब्लैक मनी जनरेट हो जाता है, यानी हर साल 15 लाख करोड़ जनरेट हो जाता है। अब 15 लाख करोड़ अगर ब्लैक मनी जनरेट होता है, इसका अगर 25% बच गया, तो यानी लगभग 4 लाख करोड़ की सेविंग हो जाएगी। इस मेरी एक पीआईएल से भारत में 4 लाख करोड़ की सेविंग हो सकती है। सरकार ने अगर हमारा विरोध नहीं किया, सरकार ने अगर हमारा साथ दिया और ईमानदारी से ही जो मैंने मांग किया इसको लागू कर दिया तो